कल सूर्यास्त के बाद प्रसाद लेना नहीं है और परसों यानी 7 तारीख को भोर में प्रातः बेला में 3 से 4:30 के बीच में जागिए। इस ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। वर्णन है उसे सुनिए। प्रातः काल उठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जागें। शौच इत्यादि से निवृत्त होते हुए मिट्टी से अपने हाथों को धोएं, मिट्टी लगाएं। साबुन से साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए हाथों में मिट्टी लगाएं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए मल विसर्जित करते समय सिर को ढके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ये गणेश पूजा की बात बताई जा रही है। इस नियम के साथ में यदि ये पूजा होगी तो इसका फल पूरा ही मिलेगा। सुबह मल विसर्जित के समय पर सिर को ढक लिया जावे। मल विसर्जित करते समय बोले नहीं। उसके तत्पश्चात मिट्टी से हाथ धो करके फिर वह अपने दांत मांजे, जीभ शुद्ध करे, जिह्वा के ऊपर कोई मैल न रहे। वर्णन ऐसा किया गया, त्यक्ता मूत्र पुरुषेत यथोक्तम शौचमाचरेत दंत जिह्वा विशुद्धम च कृत्वा स्नातुम ततो व्रजेत। कहा गया है कि बाल्टी को साफ सुथरा करे, जल शुद्ध ताजी पानी से नहाए। स्नान के लिए यदि नदी, तालाब, बापी, बावड़ियां, सरोवर, कुआं मिल जाए बहुत अच्छी बात है। यह ना मिल पावे तो घर के ही जल से उसको बर्तन को शुद्ध करके उस बर्तन में पानी लेकर के फिर उसमें गंगा माई का आह्वान करते हुए मंत्र भी है, ओम गम गंगेती, ओम गम गंगेती 7 बार उच्चारण करता हुआ जल में, स्त्री पुरुष कोई भी हो, हाथ में जल लेवे। एक बार उसको गंगा जी का नाम ले, फिर उसी में छोड़ दे बाल्टी में, फिर हाथ में लेवे, फिर गंगा जी का नाम ले, फिर छोड़ दे। ऐसे 7 बार माँ गंगा का वह आह्वान करे। पहले यदि आपसे आता है तो नेत्र बंद करके भगवान वरुण देव का भी आह्वान करे। जल में मिट्टी, चंदन, कुमकुम, कहा गया है कि हाथ में ऐसे जल लेकर के माथे पर तिलक लगा ले। नहा लेने से पहले स्नान करने के तत्पश्चात धुले हुए वस्त्र वह पहने। वर्णन नए नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वस्त्र धुला हुआ होना चाहिए। तब से स्वयं भगवान, लिखा गया है आप पीली मिट्टी के गणेश, कुमकुम के गणेश, चंदन के गणेश, यहाँ तक कि गोबर के गणेश का भी स्थापना आप कर। चांदी के गणेश बड़े उनको शुभ माना गया है। वहाँ भगवान के 4 हाथ वाले बाजार में भी मिल जाते हैं। 4 हाथों में 4 आयुध हों। गणेश जी के 4 हाथों में 4 आयुध कौन कौन से हैं? वर्णन है कि एक हाथ में मोदक यानी लड्डू, एक में शास्त्र, एक में फरसा और एक में रस्सी। 4 हाथों में ये 4 आयुध हों। गणेश जी के चारों हाथों में 4 आयुध हों। यदि 4 आयुध नहीं है, 4 हाथ वाले गणेश जी नहीं है, आपके पास 2 ही हाथ वाले हैं, वैसे तो प्रतिमाएं मिलती हैं उसमें चारों हाथों में 4 चीजें होती हैं। अलग से भी ये 4 चीजें रख सकते हैं। बाजार में मिलती है एक छोटी सी रस्सी, ऐसे गोल राउंड करके उसको रख दीजिए। छोटा फरसा भी मिलता है, भगवान परशुराम जी को फरसा इन्होंने ही दिया था। और एक छोटी सी किताब रख दीजिए, कोई भी ग्रंथ रख दीजिए, गणेश जी का गणेश पुराण रख दीजिएगा। लड्डू जरूर रखिए। अभी जब भोग लगाने तक हम पहुंचेंगे तो गणेश जी का इन दोनों काय काय का भोग लगता है वह आप सब सुन पाए। अब बात यह आती है कि भगवान के हाथ में लड्डू क्यों है, फरसा क्यों है, रस्सी क्यों है, उनके हाथ में शास्त्र क्यों है, हाथ में शास्त्र क्यों है? आइए इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करके फिर आगे के लिए चलते हैं। एकदंतम शूर्पकर्णम गजवक्तम चतुर्भुजम पाशांकुशधरम देवम मोदकान विव्रतम करई। इस एक ही श्लोक में 4 हाथ में 4 चीजें हैं, उसकी बात कह दी गई। भगवान के एक हाथ में मोदक लड्डू है। भगवान गणेश कहते हैं कि मोदक प्रसन्नता का प्रतीक है। हर समय प्रसन्न रहिए, अति प्रसन्न रहिए। कितना भी दुख सुख जो भी कुछ है, अपनी मुस्कुराहट को कम मत होने दीजिए। मोदक यानी प्रसन्नता का प्रतीक है। खुश रहना सीखिए, ये वो कहते हैं। इस मृत्यु लोक में सबसे पूर्व की यदि कोई मिठाई है तो वो मोदक लड्डू है। ये जलेबी वलेबी तो सब बाद में आ गई होंगी, लेकिन सबसे पूर्व में है कोई तो वो मोदक। गणेश अनादि काल से पूजे जा रहे हैं। जब कोई नहीं था तब के भगवान प्रभु श्री गणेश हैं। गुड़ से, दूर्वा से, समी पत्र से और लड्डू से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअनी को भोग लगे संत करे से। लड्डुन को भोग लागवे।
गणेश जी को आप चाहे 100 खिला दीजिए, जब तक उनको आप लडुआ नहीं खिलाओगे तब तक उनकी तृप्ति नहीं होती। तो इन दिनों में भगवान गणेश जी को लड्डू की बात, हाथ में मोदक है, दूसरे हाथ में है उनके में शास्त्र ग्रंथ है, हाथ में है। वो जगत को बड़ा अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि किताबों को माथे में ही मत रखिए, इनको हाथों में रखकर क्रियान्वित की। बहुतों के तो माथों ही में किताबें रखी रहती हैं, सूत्र हैं, सब माथे में धरे रहते हैं, लेकिन जो ग्रंथ में रखा हुआ है उसको हाथों से क्रियान्वित करो। ग्रंथों में लिखा है माता पिता की सेवा करो, तो खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, हाथों से सेवा करो। तो उसमें जो ग्रंथों में, जो किताबों में जो लिखा है उसको क्रियान्वित कीजिए, उसको करना शुरू कर दीजिए। यह है गणेश जी का संदेश सब जगत। दूसरे शब्द में वो कहना चाहते हैं कि धरती पर तुम्हारी आराधना पूजा हो जाएगी। वो कहते हैं जैसे मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ रोज, आप भी धार्मिक इन किताबों को रोज प्रत्येक दिन पढ़िए। किताबों में अद्भुत जिंदगी है, शास्त्र से चिंतन पुण्य से बार बार इन ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। अखबार एक बार पढ़ के द्वारा पढ़ोगे तो माथे में दर्द शुरू होगा, सब पुराना सा ही लगेगा, लेकिन रामायण जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई सी लगेगी। हमें हर बार चौपाइयां नई सी लगती, और अनादि काल का कब का रामायण लिखा हुआ है। इनका नाम ही पुराण इसलिए है कि इतने प्राचीन होते हुए भी जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही आपको नया नया नजर आएगा। अभी मैं 1-2 दिन की कथा मुंबई में करके आया हूँ गणेश जी की, 2 दिन की कथा, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई है। भगवान की कथाएं नई ही लगती हैं, कितना भी प्राचीन काल से क्यों नहीं है, तो भी नवीन लगती है, नूतन लगती है। तो गणेश जी का संदेश पूरे जगत के लिए है कि आप ग्रंथों को पढ़िए, रोजाना पढ़िए, इनका स्वाध्याय कीजिए। जब से भगवान प्रसन्न होते हैं तो स्तुति पत्रों से भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कोई स्तुति तो रोज गाया कर, गोपी गीत पढ़ो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो, गोपाल सहस्रनाम पढ़ो। गर्भिणी नारी को संदेश दीजिए, उसे कहिए कि वह गोपाल सहस्रनाम का पाठ जरूर कर, उसे बोलिए। तो गणेश जी के हाथ में ये ग्रंथ तो इसी बात का संदेश देता है। अगली बात है गणेश जी के हाथ में फरसा है। ये फरसा क्या है? कहा गया कि फरसा मोह की वृक्ष को जड़ से खत्म कर देगा। और मोह कितना खतरनाक है गोस्वामी जी ने लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह सकल व्याधिन कर मोला, जिन ते उपजहि विविध प्रशोभ, मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह सकल व्याधिन कर मोला, जेते उपजहि विविध प्रशोभ, मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह के वृक्ष को काट दे, संसार से वैराग्य हो जाता है। गणेश जी का जो फरसा है, इसके दर्शन करने मात्र से बड़ा आनंद होता है, बड़ा लाभ होता है। एक हाथ में वो रस्सी ले हुए, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में जो रेशमी रस्सी है, यदि इससे किसी को बांध दिया जावे, कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने आप को खोल नहीं सकता। वो कहते हैं जिसको मैंने अपनी रेशम की रस्सी से बांध लिया है, वो कितनी भी कोशिश कर ले फिर मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं उसको ऐसे अब बना लेता हूँ। ऐसे भगवान श्री गजानंद हर प्रकार से कल्याण कर